दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि परमपिता ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं। यदि आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि परमपिता ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। और क्या आपको पता है कि जिस लोक में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं अर्थात शिवलोक, और जिस लोक में हर किसी को जाने की इच्छा होती है अर्थात स्वर्ग लोक। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब लोकों से भी ऊपर एक लोक और है जिसे सभी लोकों का केंद्र बताया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गोलोक की, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि सभी वैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के जैसे होते हैं, तो उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर गोलोक को सभी लोकों से ऊपर का दर्जा क्यों दिया गया है? यही सब जानने और आपके सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, गोलोक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गो का मतलब गाय और लोक का मतलब क्षेत्र, यानी कि गायों का क्षेत्र। जैसे कि शिवलोक में भगवान शिव, वैकुंठ में भगवान विष्णु और ब्रह्मलोक में परमपिता ब्रह्मा निवास करते हैं, वैसे ही गोलोक में गाय रहती हैं। शायद ये सुनकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि धरती पर जिन गायों को प्राचीन काल के लोग माता मानते रहे हैं, जिन्हें आज सिर्फ पशु समझते हैं, उनका भी एक लोक है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि गायों का अपना लोक स्वर्ग और शिव लोक से भी ऊपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव के लोक से ऊपर आखिर गोलोक क्यों है? आखिर इसकी वजह और मान्यता क्या है? इसे जानने के लिए आपको महाभारत का अध्ययन करना होगा, जिसमें 168वें अध्याय में दिया गया है। इसमें गोलोक का भी उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते, क्योंकि लोगों को स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक के बारे में ही पता होता है। अनुशासन पर्व महाभारत के मुताबिक जब असुरों का राज खत्म हो गया और देवलोक में इंद्र का शासन स्थापित हो गया, तो सभी देव देवता चैन से रहते थे। उनके अंदर असुरों का डर एकदम खत्म हो गया था। लेकिन इसी दौरान इंद्र ने गायों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। वैसे तो वो शुरू से ही गायों की अवहेलना करते थे। ये बात जैसे ही परमपिता ब्रह्मा को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें गाय का महत्व बताता हूं, ताकि तुम गायों की अवहेलना के बजाय उनका सम्मान और उनकी पूजा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या आपको पता है कि गायों के बिना यज्ञ नहीं हो सकता? ये अपने दूध घी से लोगों का यानी कि प्रजा का पालन पोषण करती हैं। इनके पुत्र बैल खेती के काम में आते हैं, जिससे हम सभी मिलकर अन्न पैदा करते हैं। अन्न से देवताओं और पितरों को क्रमशः आहुति दी जाती है, अर्थात अन्न से हव्य कव्य होता है। ये गायें काफी ज्यादा पवित्र होती हैं। गौ जाति से, अपने कर्मों से ऋषि मुनियों का पालन करती हैं, इसीलिए गायें देवताओं से भी ऊपर निवास करती हैं। ब्रह्मा जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, दक्ष कन्या सुरभि घोर तपस्या में लगी हुई थी। कैलाश पर्वत पर वो 11,000 वर्ष तक एक पैर पर ही खड़ी रही। मैंने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा तुमने लोभ का त्याग किया है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। तुम्हारी संतानें मनुष्य लोक में इंसानों की मदद करेंगी, सभी सुख तुम्हारे लिए सुलभ रहेंगे। सुरभि के निवास भूलोक में सभी कामनाएं पूरी होती हैं। वहां अग्नि, बुढ़ापा का जोर नहीं चलता। वहां दिव्य भवन और इच्छानुसार चलने वाले विमान मौजूद हैं। गोलोक की प्राप्ति धर्म के अनुसार अनुष्ठान से हो सकती है। अब तुम्हें गायों का बिल्कुल भी तिरस्कार अर्थात अपमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के इतना कहने के बाद इंद्र गाय की पूजा करने लगे। तो ये कथा बताती है कि आखिर गायों का महत्व कितना ज्यादा है। गोलोक की खास बात यह भी है कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें गोकुल, मथुरा और द्वारका शामिल हैं। जैसे आप धरती पर गोकुल, मथुरा और द्वारका के दर्शन करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह गोलोक में भी ये 3 जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद है। वैसे भगवान कृष्ण को गायों से खास लगाव है, इसीलिए गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? गोलोक की यह कथा बताती है कि आजकल लोगों ने गायों की पूजा करना छोड़ दिया है। ना तो गाय को रोटी खिलाते हैं और ना ही उनकी सेवा करते हैं।
ऐसे में उन लोगों को गायों को जरूर मानना चाहिए। और दोस्तों, कहा भी गया है कि गौ माता की रक्षा को जो भी आगे आएगा, सच मानो वो गोविंद से बिना मांगे सब पाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।